ये जो चर्चा चल रही है इसके बहुत सारे पेचीदा पहलू हैं। भाई एक शहर का नाम बदलते हैं तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। एक तरफ तो मोदी सरकार खर्चा बचाने के लिए एक चुनाव की बात कर रही है, दूसरी तरफ एक देश का नाम जब बदला जाएगा तो इतनी सारी वैधानिक उसके मतलब अगर हम उस पर जाएंगे, अगर सहमति भी बना ले गए तो उसमें बहुत ये खर्चीला प्रोसेस होगा, बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेगी और बहुत सारे कानूनी अड़चने आएंगी, उनका समाधान भी बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, हमें जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी भूल कर रहे हैं बीजेपी वाले या मोदी सरकार, लेकिन क्या ऐसा नहीं है? सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार जानबूझकर आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है ताकि ये मैसेजिंग हो कि देखिए भाई हम अपने एजेंडे पर कायम है, और जो लोग उत्साहित हैं पिछले 2014 के बाद से कि ये देश बदल रहा है और यही लोग देश को बदल पाएंगे, यही लोग भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे और ये सही दिशा में जा रहा है, क्या ये उन वोटरों को एडजस्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है और क्या वो अपने हिसाब से वो कामयाब भी हो सकते हैं? यह बात आपने बिल्कुल सही है, उन्हीं को संबोधित करने के लिए है। बेचैनी तो उनमें भी है ना, बेरोजगार वो भी हैं, 200 रुपए का टमाटर वो भी खरीद रहे हैं, 90 रुपए का डॉलर वो भी, 90 रुपए, अरे आज हो गया ना, कितना दिनों भी कहा है वो, 90 रुपए का डॉलर वो भी खरीद रहे हैं, नौकरी उनको भी नहीं मिल रही है, बेचैनी उनमें भी है। ये सही है कि हमको आपको या वो जो लोग जो सरकार से असहमत हैं उससे ज्यादा उनको संबोधित करने का प्रयास है ये। दूसरी चीज सवाल है कि अगर आप इसकी बात कीजिए, भारत के नाम से वीर सावरकर का भी विरोध था। वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि वो भारत के नाम से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजा कितना भी पराक्रमी हो उसके नाम से किसी देश का नाम नहीं हो सकता। उन्होंने इंडिया के नाम को इंडोर्स किया है, उनकी किताब पढ़ लीजिए आप उनके भी खिलाफ जा रहे हैं। तो वो भी अगर आप वो भी नहीं पढ़ते हैं ना ये लोग। और अगर आप औपनिवेशिकता की बात कीजिए तो न तो इंडिया नाम ब्रिटिशर्स ने रखा और न भारत नाम ब्रिटिशर्स ने रखा। मैं राजेंद्र द्विवेदी जी का नाम ले रहा हूं तो राजेंद्र द्विवेदी जी का नाम मैं रख नहीं रहा हूं ना, उनका नाम पहले से है इसलिए मैं उनको नाम कह रहा हूं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी यानी इंडिया अस्तित्व में था तब तो उसका नाम रखा गया। तो ये ब्रिटिशर्स का नाम नहीं है, मुगलों का ये नाम नहीं है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये औपनिवेशिक नाम है। भारत औपनिवेशिक नाम है, ये भी आप नहीं कह सकते। आप यह भी नहीं कह सकते कि जो आपके वैचारिक गुरु हैं उन्होंने इसकी सहमति दी। आप गोलवलकर साहब को पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या कहा है। सवाल है कि जिस एजेंडे पे आप चलना चाहते हैं वह केवल और केवल है यही। पहला जो आपने बात कही है बिल्कुल आप मतलब मैं उससे सहमत हूं कि वह भक्तों को संबोधित करने का प्रयास है, उन्हें बेचैनी है और वो बेचैनी दिख रही है। आज देश के 7 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, कहीं ध्रुवीकरण आपको दिखाई पड़ा? 50% से ज्यादा मतदान हो गया घोषी में। ये कौन है वोट देने वाले? जबकि रोकने का, टोकने का, डराने का, धमकाने का कुल आरोप प्रत्यारोप लग गया। आई कार्ड भी जब्त कर लिए। आप बताइए, आप मतदान केंद्र से लोगों को बुला लिया गया, उसके बावजूद 50% से अधिक लोग मतदान किए हैं आज घोषी में। और यही स्थिति त्रिपुरा में, यही स्थिति झारखंड में है, उन सभी राज्यों में है जहाँ पश्चिम बंगाल जहाँ पे चुनाव हो रहा है। मैंने ध्रुवीकरण की राजनीति आपकी हुई नहीं। ध्रुवीकरण की राजनीति पे अपनी राजनीति को आधारित किए हो नहीं रहा है। आपके पास बताने के लिए सरकार की उपलब्धियां कुछ है नहीं। तो विरोधी तो पहले से ही आप क्या करने जा रहे हैं। जो आपका समर्थक आपका झंडा लेके घूम रहा था, बेचैनी उसमें है। दूसरी चीज कि आप आरएसएस के एजेंडे को कहाँ लागू कर रहे हैं। आप 2014 से लेकर के 2023 तक चले आए, किसी समय आपको याद नहीं आया कि यह भी नाम मुझे करना है। पार्लियामेंट के सेशन हुए, कभी आपने चर्चा नहीं की। तो उस एजेंडे को आप तो केवल अपने समर्थकों को एक अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं ना। दूसरी चीज, 20 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है। मैंने 9 साल 10 साल आप रख लीजिए मोदी जी का, 7 साल आप रख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी शामिल थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भी उन्होंने चलाई। इतने दिनों लंबे अवधि के बाद आपने ये जितने भी आपके पराक्रम थे उसको पूरा करने का कौन सा प्रयास किया आपने? तो क्या आपके समर्थकों में बेचैनी नहीं होगी? तो अपने समर्थकों को बांधे रखने की कोशिश है और लोगों को उलझाए रखने का है कि आप उन तमाम मुद्दों की बात मत कीजिए, इनके तमाम असफलताओं की बात मत कीजिए, इनके तमाम वादा खिलाफी की बात मत कीजिए। क्योंकि चुनाव के मुहाने पर अब मेरे भावेश जी, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे आश्चर्य होता है इस तरह के निर्णयों पर मोदी जी के।
मोदी जी को मैं ऐसा पराक्रमी नेता मानता हूं कि जिससे वो संतुष्ट होते हैं उसका नाम ही नहीं लेते। आप मणिपुर 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 चिल्लाता रहा पूरा देश, उन्होंने नाम नहीं लिया। गुजरात के शासनकाल में आप याद कर लिए, जिससे भी वो नाराज हुए, जिससे भी संतुष्ट हुए, उसकी चर्चा करनी उन्होंने बंद कर दी। इंडिया दल समूह को लेकर के इतनी बेचैनी, मुझे आश्चर्य होता है। मैं जितना मोदी जी की राजनीति को फॉलो किया है कि आखिर इतनी बेचैनी क्यों है। गोया की बात इतनी गंभीर है जो आपके संभाले नहीं संभल रही है। आपको लग रहा है कि सत्ता फिसलती जा रही है एकदम बालू की रेत की तरह से। उसको बचाए रखने के लिए जो आपके पास 10 साल का अवसर था, उसको कंसोलिडेट करने के लिए जो आपके पास 10 साल का अवसर था, उसका आप उतना प्रयोग नहीं कर पाए। यह वह बेचैनी है।